इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ा तो सबके सपने होंगे कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, किसी के सपने होंगे PCSJ बनने के, कोई रिसर्च करना चाहता होगा, कोई कुछ और करना है, कोई ऑथर बनेगा, कोई लेखक बनेगा, तमाम चीज़ें होती हैं। आती है कि नहीं? आप लोग ऐसे आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। तो ये सबके मन में होगा ना एक सपना कि हम ये बनेंगे, ऐसा है वो। लेकिन आज विश्वविद्यालय के हालात क्या है ये आप भी बेहतर जानते हो, हमसे अधिक आप जानते हो। भाई आपके पास समय ज़्यादा पढ़ने के, हमारे पास सामाजिक जिम्मेदारी है तो हम कम पढ़ते हैं, और आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा पढ़ते होगे, आप पेपर पढ़ते होगे, तमाम चीज़ें पढ़ते हो, उसमें आती होगी। 12 तारीख को युवा दिवस होता है और स्वामी विवेकानंद को हमको लगता है हिंदुस्तान का 99% युवा तो उनको मानता है। यस सर, मानता है कि नहीं मानता? मानते हैं। युवा दिवस के अवसर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग छात्र महापंचायत कराने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, युवा दिवस के अवसर पर छात्र महापंचायत कराने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। उसमें हम लोगों से देश के जितने भी सदन के अंदर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में लोग अब सब छात्रों के मुद्दे पर बोलते हैं, फीस वृद्धि के खिलाफ बोलते हैं। उन सभी सांसदों को, अच्छे लेखकों को, कुछ अच्छे एक्टिविस्ट को, कुछ अच्छे जो किताब लिखे, उन लोगों को हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बुला रहे हैं कि जो 12 तारीख को छात्र महापंचायत में छात्रों के मसले पर बात रखें। चूँकि आप विश्वविद्यालय के जागरूक छात्र हैं, अब आने वाले आप ही देश का भविष्य हो, कल हो। इन्हीं सब के बीच आप ही लोग के बीच में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ हिंदुस्तान के सभी बड़े पदों को सुशोभित करेंगे। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, मेरा विश्वविद्यालय से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो जितना मुझे मिलना था मैं शपथ ले चुका, मैं अध्यक्ष रहा, मुझे उत्तर प्रदेश के बाहर भी हर जगह मेरी पहचान, हर सारी चीज़ें। मैं अगला इलेक्शन मुझे विधानसभा का लड़ना था, लड़ते लड़ते नहीं लड़ पाया किसी कारणवश। लेकिन हाँ, विश्वविद्यालय मेरी माँ है ना, एक माँ पैदा करती है, एक माँ होती है जो विश्वविद्यालय माँ है कि जो हमें ऐसी हमें पहचान देती है। तो हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं कि 12 तारीख ये लोग हमको कहे 12 को आइएगा, लेकिन हम पहले इसलिए आए कि हम आपसे बात करें, आपको जागरूक करें, कम आपसे हम बात करेंगे, आपको इनवाइट कर रहे हैं, करने आए कि आप सब छात्र महापंचायत में आइए, एक अच्छे छात्र की तरह उस महापंचायत में बैठिए, उनके विचारों को सुनिए, आप अपनी सहभागिता को दिखाइए। आप केवल दूर से झांक के, अगर देश का नौजवान दूर से झांक कर चला जाएगा, अपनी बात नहीं कहेगा, अपने हक की कोई भी गलत नीतियाँ अगर उसको थोप देगा, कोई भी सरकार थोप देती है, कोई भी प्रशासन थोप देता है, हम उसको केवल सुनकर उसको फॉलो करके चल दिया आगे, ऐसे देश नहीं बनता है। देश के अंदर छात्रों के बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए। आज़ादी से पहले भी देश में नौजवानों ने जब हुंकार भरा तब देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भी तमाम मुद्दों पर जेपी जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा होगा, जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट के बारे में सुना होगा। जेपी मूवमेंट ने देश में कितने बड़े परिवर्तन लाए, और जेपी मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ? एक मेस में, गुजरात के मेस में 20 पैसे फीस वृद्धि हुई और पूरी सरकार गिर गई, और यहाँ 4000 रुपये फीस बढ़ा दी गई और हम और आप सब पार्क में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहीं और जाके पता ना कितने चाय वाले आ गए, MBA क्या कोई चाय पी रहा है, कोई किसी पे पी रहा है, कोई UPSC, कोई CSC, पता ना कितने चाय की दुकान में मिला है, इस जगह लोग चाय पी रहे हैं। हाँ, तो यार महंगाई, ये तो हमारी महंगाई के खिलाफ लड़ाई है ना। जहाँ हम 1000 रुपये फीस देते थे वहाँ 4000 दे रहे हैं, ये महंगाई है ना। इस महंगाई के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। मतलब महंगाई होगी तो हम बढ़ा दे देंगे सीधे कि लीजिए महंगाई हो गई, आप ले जाइए। हाँ भाई, इतना सरकार कर्ज माफ़ कर रही है, पता ना कितने उद्योगपतियों का, अडानी का, अंबानी का, माल्या का, और भी जो है उनका कर्ज माफ़ कर रही है। अरे शिक्षा ही माफ़ कर दीजिए, ना माफ़ करिए 500 फीस लेनी चाहिए आपको, तो आप सीधे 1000 था, बहुत बढ़ाते 1 रुपये बढ़ा देते, 2 रुपये बढ़ा देते, 5 रुपये बढ़ा देते, 10 रुपये बढ़ा देते, लेकिन सीधे 4000। विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक संघ का चुनाव होगा, कर्मचारी संघ का चुनाव होगा, क्योंकि शिक्षक संघ की बात कौन रखेगा? शिक्षक संघ रखेगा। कर्मचारी संघ की बात कौन रखेगा? कर्मचारी संघ रखेगा। लेकिन छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि छात्र तितर बितर रहेंगे। भाई इनके चुनाव होगा, जब आप किसी को अपना मत देकर अपना नेता बनाए रहेंगे तो उससे अपनी बात कहेंगे, वो जाएगा तो वो रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी के 36,000 छात्रों को करता है। आप जाएंगे तो अकेले को करेंगे, वो जाएगा तो 36,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए इसको बंद कर दो, इसके खिलाफ ही लड़ाई है। इससे हमारा नहीं कुछ होने वाला है, ना आपको कुछ होने वाला है। लेकिन हम विश्वविद्यालय में रहकर ये सब चीज़ें करके चली जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या नसीहत देंगे? जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्या नसीहत देंगे कि हमारे दौर में विश्वविद्यालय में फीस बढ़ गया था? हाँ, ये नहीं कहेंगे। जब हम देश में सुनते हैं जब जेपी आंदोलन के बड़े बड़े नेता जो भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि हमने अपने दौर में सरकार को झुका दिया था। हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हम जाते हैं, हम
इलाहाबाद में आते हैं या जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है तो वो चंद्रशेखर आजाद पार्क में जाकर उनको नमन करता है। कोई ऐसे जगह नहीं जाता है जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनके घर कोई जाता है? जाने में डर लगता है कि चले जाएंगे, कोई देख ले कहेगा ये देशद्रोही है। तो आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके विचारों पर अमल भी करिए। हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे उस पर काम करिए, आप पढ़ाई करिए, अपने जीवन के बारे में सजग रहिए, लेकिन इसके साथ साथ जेन्युइन मुद्दों पर कम से कम साथ आइए। जिस तरीके से आपका काम पढ़ाई है, उसी तरीके से छात्र नेता हैं, पढ़ने के साथ साथ आपके मुद्दों पर लड़ रहे हैं, तो एक दिन 2 दिन उनके साथ खड़े हो जाने से अगर आपकी ही बात, वो आप ही के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, उनको ये जरूर लाभ मिल जाएगा। हम आपसे बहुत सीधी बात करेंगे, हम अपने टेन्योर में भी लड़कों से सीधी, उनको जरूर मिलेगा कि भाई उनको मीडिया कवरेज मिलता है, पेपरों में छपते हैं। तो एक राजनीति में छात्र नर्सरी जो होती है उसमें थोड़ा उनको लाइमलाइट मिलता है, उनको पहचान मिलती है। लेकिन आप अगर कुछ बनते हैं, IAS IPS बनते हैं, PCS बनते हैं, तो वो भी छात्र राजनीति से जब निकलेंगे तो विधायक बने, सामंजस्य रहता है। हम लोग के साथ के बहुत सारे लोग निकले जो PCS हैं, IAS हैं, प्रॉपर, तो एक सामंजस्य में काम आदमी करता है। तो इसीलिए 12 तारीख को एक छात्र महापंचायत रखी गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो हम चाहते हैं कि आप सब उस छात्र महापंचायत में आइए, उसका हिस्सा बनिए, उसमें उनके विचारों को सुनिए, अपनी ताकत का एहसास कराइए, तब जाके सरकार आपकी बात को मान पाएगी, यहाँ का प्रशासन मानेगा। जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक क्यों मानेगा हमारी बात?